आज के इस वीडियो में हम देखेंगे केंद्रीय चयन परिषद यानी सिपाही भर्ती जो अग्निशामक की परीक्षा हुई है ना, उसका आंसर के हमारे पास लगभग 70 से 80 क्वेश्चन है। हम इस एग्जाम को देने गए थे, तो जहां तक मुझे याद है प्रश्न वहां तक हम चर्चा करेंगे। लगभग हमारे पास 70 से 80 क्वेश्चन है, एक एक करके आप मिलान कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं शुरू। तो पहला क्वेश्चन है, राजेंद्र सेतु किस नदी पर है? गंगा नदी पर। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य? तो बिहार है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है अल नीनो शब्द, ये भाषा पूछा जा रहा था कि कौन सी भाषा का है? स्पेन का है। ठीक है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किस देश में हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। उसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण आपको बताना था। तो ऑप्शन ए में था राजकुमार की हत्या, ये राइट आंसर है। उसके बाद रैखिक संवेग से एक प्रश्न पूछा गया था, तो जिसका आंसर होगा बल आघूर्ण। उसके बाद कच्चा माल और हाथ में मुद्रा, ये क्या है? तो एक सक्रिय यानी काम में लगा हुआ हम कह सकते हैं धन है। ठीक है। प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन बनी थी? तो VS रामा देवी। प्रथम महिला चुनाव आयुक्त VS रामा देवी। उसके बाद है लोकतंत्र में आखिरी शक्ति किस में निहित होती है? तो लोकतंत्र की आखिरी शक्ति जनता में निहित होती है। ठीक है। उसके बाद है 15वीं शताब्दी में हिंद चीन में कौन सा विदेशी जो था पहुंचा था? तो सबसे पहले पुर्तगाली पहुंचा था। ठीक है। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नेता जॉर्ज वाशिंगटन थे। उसके बाद एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कौन सा है? तो एशिया का सबसे स्वच्छ गांव भारत के मेघालय से एक गांव है, भारत के मेघालय में वो है। आपसे पूछा गया था कि कौन से राज्य में स्थित है, तो मेघालय में है। उसके बाद बर्फ पानी में क्यों तैरता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बर्फ का घनत्व जो है ना पानी के घनत्व से कम होता है, यानी बर्फ का डेंसिटी जो है वो वाटर के डेंसिटी से कम होता है। उसके बाद है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसका राइट आंसर होगा। यानी संसद के संयुक्त अधिवेशन जो होता है उसकी अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। उसके बाद पूछा गया था एक वृक्ष की हत्या किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कुंवर नारायण द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद है प्रथम एंटीबायोटिक, यानी प्रथम एंटीबायोटिक कौन था? तो ये पेनिसिलिन जो है ना प्रथम एंटीबायोटिक था। उसके बाद है सबसे बड़ा जो है आहार नाल का भाग कौन सा है? तो छोटी आंत या जिसको क्षुद्रांत के नाम से भी हम जानते हैं। मयूरभंज को खान जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो मयूरभंज कोयला का खान है, यानी ऑप्शन ए में था कोयला। जल के अणुओं की गति पारगम में झिल्ली वाला जो क्वेश्चन था, तो उसका सही आंसर परासरण होगा। हार्मोन जो रुधिर में रिलीज होता है शर्करा के जो चीनी की मात्रा को कम करता है, तो ये कहाँ से रिलीज होता है? तो पैनक्रियाज या कह सकते हैं अग्नाशय से। उसके बाद भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। उसके बाद एक क्वेश्चन है राष्ट्रवाद की भावना का उदय तो कहाँ से, किस क्रांति के बाद हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, वहाँ से राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ था। उसके बाद है साइट्रिक एसिड मुक्त था, तो साइट्रिक एसिड मुक्त जो है इसका सही आंसर नींबू होगा। उसके बाद है मधुबनी पेंटिंग, तो मधुबनी पेंटिंग जो है ना बिहार का है। ठीक है। बिस्मिल्लाह खां के बारे में पूछा गया था, तो ये शहनाई बजाते थे, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि 1000 पुरुषों पर महिला की संख्या को क्या कहते हैं? तो लिंगानुपात कहते हैं। उसके बाद है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है किसे? तो जादव मोलाई पायोंग को। उसके बाद है ग्रहों की गति किसने दिया था? तो ग्रहों की गति केपलर है। ठीक है। शिक्षा से एक रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था भारत सरकार कह सकते हैं या बिहार सरकार द्वारा है। ठीक है। उसके बाद दो हड्डियों को जोड़ने का काम कौन करता है? तो स्नायु या लिगामेंट कह सकते हैं। दो हड्डियों जिससे जुड़ा होता है ना उसको लिगामेंट कहते हैं। क्वेश्चन था कि सौर सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सौर सेल में जो है ना सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है भारत में कैसी दलीय व्यवस्था है? तो भारत में कैसी दलीय व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है। उसके बाद है वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो 78%, यानी वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो है 78% है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य
मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। उसके बाद हिरोशिमा जो कहानी है उसका लेखक अज्ञेय जी है। उसके बाद एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण, इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है। जीडीपी का फुल फॉर्म था तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है घनानंद किस भाषा के लेखक हैं? तो घनानंद ब्रज भाषा के लेखक है, ठीक है। अमेनेस्टी के बारे में पूछा गया था, तो अमेनेस्टी जो है ना मानवाधिकार से रिलेटेड है। उसके बाद है अलकनंदा और भागीरथी का संगम। अलकनंदा और भागीरथी जो दोनों मिलता है तो कहाँ पर मिलता है? देवप्रयाग में मिलता है। उसके बाद 1907 से रिलेटेड एक क्वेश्चन था तो वो मुझे याद नहीं है। उसके बाद बस्तर विद्रोह, तो बस्तर विद्रोह जो था उसका गुंडा धूर जो है मुख्य नेता था। उसके बाद बारदोली आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? तो बारदोली आंदोलन का मुख्य नेता वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद एक और क्वेश्चन मैथ से पूछा गया था कि सभी परिमेय संख्या होता है, तो सभी परिमेय संख्या क्या होता है? पूर्णांक होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि दो पूरक कोण आपस में बराबर है, तो दोनों पूरक कोण होंगे, यानी प्रत्येक पूरक कोण क्या होंगे? तो एक न्यून कोण होगा, दोनों क्या होगा? न्यून कोण होगा। उसके बाद है एक मैथ से क्वेश्चन था कि 2000 का 12% की दर से 2 वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट 2500 कुछ रुपये ऐसे करके दिया था, तो उसमें आपको मूलधन निकालना था, तो उसका आंसर 2000 होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था 16/25 गुना कोई धनराशि 1.5 वर्ष में छमाही के हिसाब से 16/25 गुना हो जाता है, तो इसका लगभग 12% आंसर आया था। उसके बाद आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। उसके बाद मैथ से ही अगला क्वेश्चन था कि x + 1/x = 2, तो x² + 1/x² = व्हाट? तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर 2 का स्क्वायर -2 आएगा, यानी 4 - 2 = 2 आएगा। उसके बाद लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। उसके बाद है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, तो महाभियोग द्वारा, ये आपको हमने बता दिया। उसके बाद घनानंद के बारे में भी बताया। अग्नि का विशेषण रूप पूछा था, तो आग्नेय होगा, ठीक है। युधिष्ठिर का संधि विच्छेद करना था, तो युद्ध जोर स्थिर होगा। उसके बाद है हिमालय के उत्तरी और पूर्वी छोर के बारे में पूछा था, यानी हिमालय का उत्तरी और पूर्वी छोर जो है किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है भूमिगत रेलवे कहाँ चलाई गई थी? तो कोलकाता में चलाई गई थी। उसके बाद रात का जो है ना ये पर्यायवाची शब्द पूछे हुआ था, तो रात्रि, रजनी और निशा ऑप्शन नंबर 4 में था, उसको आप देख लेंगे। उसके बाद रबी फसल कौन नहीं है? तो मेरे हिसाब से चना जो है रबी फसल नहीं है। उसके बाद था राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? ये भी प्रश्न था, तो भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये राइट आंसर है। उसके बाद है CAG, यानी CAG कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। उसके बाद रविदास जी के शिष्य के बारे में पूछा गया था, तो ये हमें याद नहीं है। उसके बाद के सिवान किसके अध्यक्ष थे? तो इसरो के अध्यक्ष थे, ठीक है। राजेंद्र सेतु कहाँ बनाया गया? तो गंगा पर। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8, ये तो लिख दिए।